ये है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी 60 डिग्री। देखो आपको एक ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है जिसमें दो साइड्स आपको गिवन है और एक एंगल गिवन है। फिर जस्ट देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of a triangle ABC। फिर आपको एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। अब देखते हैं इससे कैसे ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना है। एंगल ये कौन से पॉइंट पे बन रहा है, बी पॉइंट पे बन रहा है। बीच में जो होगा बी पॉइंट पे बन रहा है, तो बी इन दोनों में से जिसमें आ रहा होगा उस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। दोनों नहीं है, आप किसी एक को ड्रॉ कर दो। तो मैं पहले से ही ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने स्केल की हेल्प से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी बीसी, कितनी सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की बी, और ये पॉइंट हो गया आपके पास। तो बीसी एक लाइन ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर। अब एंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना है, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लो और बी पे बनाना है। तो बी पे कंपास का पिन पॉइंट रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देना है। क्लियर ये बात। फिर सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां कंपास का, और फर्स्ट आर्क जो लगेगा वो 60 डिग्री का होता है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो होगा आपके पास 60 डिग्री एंगल तैयार हो गया। ये एंगल जो होगा 60 डिग्री। ये बात क्लियर। अब देखो मुझे बनाना है ए बी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। अब कंपास में आप 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंशन कर लो और उसके बाद पिन पॉइंट यहां रखो और एक आर्क लगा दो। मैंने वो आर्क लगा दिया ऐसे। क्लियर ये। अब इस पॉइंट को सी से मिला दो। स्केल की हेल्प से मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी ये। तो ये आपके पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी। इसके BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो आपका यहां तक का काम ये हो चुका है। नेक्स्ट इसी में देखो कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड 3/4 दैट मींस इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है, 4। तो मुझे एक एक्यूट एंगल बनाते हुए BC से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। तो मैंने वो बना दिया एक्यूट एंगल बनाते हुए। अब इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहां, फर्स्ट आर्क मैंने ये लगा दिया। फिर पिन पॉइंट यहां सेम डिस्टेंस पे सेकंड आर्क, फिर पिन पॉइंट यहां थर्ड आर्क, फिर पिन पॉइंट यहां फोर्थ आर्क। इसका नाम दे दिया मैंने B1, B2, B3 एंड B4। क्लियर है ये बात। डिनोमिनेटर क्या है 4, तो C को B4 से मिला दो स्केल की हेल्प से। यहां तक क्लियर होगी बात में भी। अब नोमिनेटर क्या है 3। अब B3 पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कैसे। कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहां रखो और एक आर्क ऐसे लगा दो। सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां और एक आर्क ऐसे लगा दो। क्लियर है। अब पिन पॉइंट यहां रखना है कंपास का और पेंसिल को कम ज्यादा करके एक आर्क इस पे लगा देना है। ये बात क्लियर हो रही है। फिर पिन पॉइंट यहां रखो और एक आर्क सेम डिस्टेंस पे इधर लगाओ। इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे आप, तो ये आपके पास एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये क्लियर हो रही होगी बात। तो इसमें देखो इसका नाम सी था तो इसका नाम मैंने सी डैश रख दिया। अब जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए कंपास का पिन पॉइंट यहां और एक आर्क ऐसे लगा दो। सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगा दो। क्लियर ये बात। आप पिन पॉइंट यहां पे रख के पेंसिल को कम ज्यादा करना पड़ सकता है और एक आर्क इस पे लगा दो। सेम डिस्टेंस रखना है आपको, यहां पे पिन पॉइंट और एक आर्क कैसे लगाया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ होंगी। ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन आपके पास जो मिलेगी
यहाँ पे हम इसका नाम ए था तो इसका ए डैश लिख लेंगे और ये आपका ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इसकी स्टेप है, इन्हें आप एक बार रीड करके कर लोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। बहुत ही इजी वे में, जिस वे में हमने इसे ड्रॉ करा था सेम वही चीज 4 से 5 लाइन लिख देनी है, आपके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक साइड क्या है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। और उनमें दो एंगल गिवन है आपके पास, B पे जो है 45 है, A पे कितना है 105 है। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। और फिर आपको एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कितने टाइम्स होनी चाहिए, 4/3 टाइम्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड को ड्रॉ करेंगे, एक ही साइड यहाँ गिवन है तो देखते हैं। BC इक्वल टू मैंने ये ड्रॉ कर दिया, जितना भी वो बोलेगा क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर बोल रखा है तो 7 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब देखो B पे एंगल गिवन है हमें 45 है B पर, तो 45 एंगल बनाना आप जानते हो कैसे, दो तरीके से बनाए जाते हैं। 90 ड्रॉ कर लो, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे फिर हम। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे पिन पॉइंट रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देंगे। क्लियर होगी ये बात। फिर कंपास में सेम डिस्टेंस जो अभी जिसपे आर्क लगाया है उसी डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहाँ रखना है, पहला आर्क, फिर पिन पॉइंट यहाँ, दूसरा आर्क ऐसे लगा देंगे। क्लियर है ये बात। देखो दोबारा सुनना इसे, पहले मैंने एक आर्क कैसे लगाया, कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट इस पे रखना है और एक आर्क इधर, फिर इस पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क इधर और उसी डिस्टेंस पे एक ऊपर भी लगा लेंगे। क्लियर है ना। फिर इस पे पिन पॉइंट रखना है और एक आर्क इस पे लगाएंगे। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, बी पॉइंट को हम मिला देंगे एक स्केल की हेल्प से, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो बनता है ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हमें एंगल बाइसेक्टर करना है। कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, जो यहाँ पे ड्रॉ करा था वो सेम भी चल जाएगा, ये डिफरेंस भी चल जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे पिन पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर पिन पॉइंट यहाँ सेम डिस्टेंस रखना और एक आर्क ऐसे, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास ड्रॉ हो चुकी है एक लाइन, जो कि कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। क्लियर ये बात। अब देखो मुझे ए पे एंगल 105 डिग्री बनाना है, ए पॉइंट तो हमें गिवन ही नहीं है। जब गिवन नहीं है तो हम सी पे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जब ट्रायंगल के दो एंगल पता हो, तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का सम 180 में से माइनस कर देंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पता है 105, बी की वैल्यू पता है 45, सी एंगल नहीं पता, इसे निकालेंगे हम। तो ये सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 150 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और इसे एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए कोई भी डिस्टेंस कंपास में लेंगे, पिन पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगा देंगे। सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहाँ और एक आर्क इधर लगाएंगे हम। ये जो पहला आर्क लगेगा ये 60 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। अब हमें करना क्या है, 30 डिग्री का बनाना है तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, सेम डिस्टेंस जो चल रहा था वो भी ले सकते हो या डिफरेंट भी। कंपास का पिन पॉइंट यहाँ और एक आर्क इधर लगा दो, सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहाँ और एक आर्क इधर लगा दो। अब सी पॉइंट को और ये इंटरसेक्ट पॉइंट को, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। ये आपको जो मिलेगा इंटरसेक्ट पॉइंट, ये क्या होगा, ए पॉइंट, और ये ऑलरेडी कितना एंगल बनेगा, 105 डिग्री, क्योंकि ये आपने कितना ड्रॉ करा है, 30 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो आपने कहां तक ये ड्रॉ कर लिया, इस क्वेश्चन को यहां रखा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सिमिलर ट्रायंगल इसमें ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे,
एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके कितने इक्वल पार्ट करने होंगे आपको पता है यहाँ पे 4, पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। तो कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहाँ पहला आर्क, फिर पिन पॉइंट यहाँ दूसरा आर्क, फिर पिन पॉइंट यहाँ तीसरा आर्क, फिर ऐसे 4 आर्क लगा लेंगे। ये चारों इक्वल पार्ट होंगे। ये बी है तो इसका नाम मैंने B1, B2, B3 एंड B4 ये नाम देंगे। आई होप क्लियर होगी ये बात। अब देखो हमारे पास जो नया ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल से बड़ा होगा लुक वाइज। जब बड़ा होगा तो हमें इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना चाहिए। हमें सी पॉइंट को किससे मिलाना है 3 से, B3 से। तो स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। क्लियर इतना। अब 4 पे यानी B4 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट इसके पैरेलल। कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क कैसे कोई भी डिस्टेंस लेके, फिर पिन पॉइंट यहां एक आर्क इधर। कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क ऐसे लगा देना है। सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट इस B4 पे रखना है और एक आर्क ऐसे लगा लेंगे। अब कंपास का पिन पॉइंट यहां, पेंसिल को आगे पीछे करते हुए हम इस पे मिला लेंगे और एक आर्क लगाएंगे सेम डिस्टेंस पे और एक आर्क ऐसे लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल ड्रॉ होगी। क्लियर इतना। अब देखो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है या सीधा समझो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना था, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना के इसे मिला दो। तो वही काम करूंगा मैं। पहले मैं कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाऊंगा, फिर सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहाँ रख के पहला आर्क और एक आर्क इधर, फिर इस पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क इधर और इन दोनों को ऐसे मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसका नाम C' लिख दिया, इसका नाम A' लिख दिया और ये आपके पास ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। तो ये हुए इसके स्टेप्स। ये 5 स्टेप से एक बार रीड कर लो पॉज करके, बहुत आसानी होगी लिखते टाइम और ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना एग्जाम टाइम में, ठीक है ना। तो 5 स्टेप बहुत होंगे। क्लियर। आज इतने